ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में किस तरह से गठबंधन से इनकार किया है। इससे पहले इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला ने चुनावों में बीजेपी से गठबंधन का संकेत किया था। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता विनोद लांबा से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की खास बातचीत। गीता महोत्सव इंटरनेशनल हो चुका है और हरियाणा के मौजूदा सीएम भी राज्य से बाहर जाकर स्टार प्रचारक के तौर पर लोकसभा की तैयारियां कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी खुद उनकी पीठ थपथपा चुके हैं और मनोहर सरकार का जो मॉडल है बाकी राज्यों में भी दिखाया जा रहा है। सर, हमारे साथ है मुख्यमंत्री। सर, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था और इसको कनेक्ट इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि हरियाणा के सीएम आसपास के क्षेत्रों में तो जाते थे। आप गुजरात गए, रांची गए, यूपी गए और अब इस इंटरनेशनल महोत्सव की बात कर रहे हैं। तो जो ब्रांड और एक तरह से सरकार का मॉडल है, केंद्र सरकार उसको लगातार सामने रख रही है। बाकी राज्यों में भी कार्यकर्ताओं के सामने भी आपको एक आदर्श मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है। देखिए, कोई मॉडल का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति एक विचारधारा है कि हम ट्रांसपेरेंसी से अपनी सरकारें चलाएं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ें। ये सब काम करते हुए हमने कुछ काम अपने प्रदेश में जो किए हैं, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ हरियाणा प्रदेश में पर्याप्त मिला है। देश भर में भले ही पिछले लोकसभा विधानसभा के कुछ चुनाव हम लोगों ने हारे हों, लेकिन उसके इमीडिएट बाद 3 दिन के बाद हमारे यहाँ कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं, उसमें हमको 5 नगर निगमों में एक थंपिंग मेजोरिटी मिलती है। और उसके बाद बाई इलेक्शन के अंदर, जिसमें कांग्रेस ने अपने धुंधर से धुंधर नेता खड़े किए, उसमें हमें बाई इलेक्शन के अंदर जीत जो मिली है, उसके कारण से एक विश्वास हरियाणा में तो जनता का बढ़ा ही बढ़ा है, आसपास के प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की के बारे में एक विश्वास जो बढ़ा है। अब उसमें चूंकि ये चुनाव के परिणाम हरियाणा के अच्छे आए हैं, तो उसी में से ये बात बाहर भी लोगों को अच्छी लगती है कि हम जाकर के उनको बात करें और उनसे आगामी चुनाव की तैयारी की जब बात कहेंगे तो उसका एक लाभ हमको मिलेगा। और मैं समझता हूं कि जैसे आगे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसमें ये जो रिजल्ट निकलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में निकलेंगे। जनता उत्साहित है, कार्यकर्ता हमारा बिल्कुल बहुत उत्साह से काम में लगा हुआ है। सर, मैं गीता महोत्सव पे आ रहा हूं। मैं इसकी एक वजह बताता हूं। 13 साल से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं। मैंने भी हरियाणा के कई सीएम देखे हैं, कवरेज भी की है। लेकिन जिस तरह का मॉडल था और किस तरह से प्रधानमंत्री मंच से आपकी तारीफ करते हैं और एक तरह से पीठ थपथपाने का काम करते हैं, ये साधारण बात नहीं है। हरियाणा के सीएमओ की एक लिमिटेड रीच होती थी। एनसीआर का जो एरिया कह सकते हैं या आसपास के जो राज्य हैं वहां होते थे। तो ये लोकसभा में कितना काम आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आपकी मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा के जाते हैं अगर प्रधानमंत्री। देखिए, चूँकि हमारा एक संगठन के नाते से एक संबंध रहा है, मैंने देश भर में संगठन के काम में लगभग 22 साल काम किया है। तो उस 22 साल के काम करने का जो एक अनुभव कह लें, या जो एक मेरा परिचय कर लें, या जो काम करने के हमारे तरीके रहे हैं संगठन मंत्री के समय भी, उन सब बातों की जानकारी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी है। और हमारे केंद्रीय संगठन ने उस प्रकार की जिम्मेदारी मेरे लिए लगाई है, तो कोई बहुत नई बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन फिर भी उन प्रदेशों में जाकर के पुराने संबंध भी हमारे हैं, उनके साथ भी उनका भी लाभ हमको मिलेगा। और नया जो सरकार के नाते हम काम कर रहे हैं, हमारी जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, उनको भी उजागर करने का, उनको बताने का एक मौका मिलेगा। उसका लाभ मानो उन प्रदेशों को भी होगा, और वहाँ प्रदेशों में जो अच्छी बातें होती हैं उसका लाभ हम भी उठाएंगे। इसलिए कुल जिन प्रदेशों में मेरा जाना हुआ, उन प्रदेशों के अंदर मुझे भी उसका लाभ हुआ है। और हरियाणा की जो बातें हमने उनको बताई हैं, उसका लाभ वहाँ भी होगा, और इसका लाभ हमको सीधा सीधा लोकसभा चुनाव में होगा। एक और उपलब्धि के तौर पर कह सकते हैं मौजूदा सरकार की, गीता महोत्सव को आप इंटरनेशनल बनाने जा रहे हैं। मॉरिशस के अपना जो टूर है, किस तरह का रहना है, किस तरह का प्रचार होगा, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। 3-4 दिन तक पता होना चाहिए कि सीएम कहां गए हैं और किस काम के लिए गए हैं। जैसा हम लोगों ने पिछले 3 साल से लगातार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में जो मना रहे हैं, पहले वर्ष में 2016 में तो सब लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था कि ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैसे बनेगा। लेकिन चूंकि दर्जनों देशों के लोग बाहर से हर वर्ष आते रहे हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे पहले मॉरिशस देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये गीता जयंती का कार्यक्रम मनाने की बात हमारे सामने रखी। उन्होंने निमंत्रण दिया। अब मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, 14, 15, 16, 3 दिन यानी फरवरी का, ये तीनों दिन का जो वहाँ कार्यक्रम होगा, उसमें 14 तारीख को कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, 15 तारीख को भी वहाँ सम्मेलन है, 16 को वहाँ का समापन भी होगा। इस बीच में वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ भी कटसी कॉल इस नाते से मैं मिलूँगा, और वहाँ के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी मेरा एक समय का डिनर का कार्यक्रम है। वहाँ के बारे में हमको जो और जानकारियाँ मिलेंगी उसका लाभ उठाएंगे। और हरियाणा के संबंध में जो बातें हैं, वहाँ जो भारतवर्ष के साथ जुड़े हुए मूल के जो लोग हैं,
उनके साथ भी हमारी मीटिंग होगी। तो इस प्रकार से एक मिलना जुलना, आदान प्रदान, दोनों देशों के जो सांस्कृतिक संबंध है उसके नाते से हम अपनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते जो भूमिका हमें मिली है उस नाते से वो भी हम निभाएंगे। एक दर्शकों को बता जाइए, खासतौर से जनता को बता जाइए, मोदी साहब के बजट ने तो सांसदों को बल्ले बल्ले करने का एक तरह से मौका दे दिया। अब मनोहर सरकार की तरफ से जो बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इमीडिएट जब आप वापस लौटेंगे तो बजट की तैयारियां होंगी। वैसे तो हमारे बजट की तैयारियां हो चुकी हैं। हमारे फाइनेंस विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर सब उसमें लगे हैं। हम लोग कुल मिला के जनहित का जो बजट है वो हमारा आएगा। पिछले वर्ष की अपेक्षा उसकी तुलना में एक बड़ा बजट आएगा और उसमें मुख्य भूमिका हमारी जनसेवा की जो है उस बजट में से झलकेगी। जनहित के बहुत से कार्यक्रम और खास करके जो गरीब व्यक्ति है, अंत्योदय का जो हमारा भाव है उस भावना को लेकर के हमारे बजट का जो प्राथमिकता रहेगी। और विकास के नाते भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और खास करके ग्रामीण क्षेत्र का विकास, ये उसकी प्राथमिकता रहेगी और उसकी जो डिटेल्स हैं वो बजट के बाद आपको पता लगेगी। एक सवाल पूछ रहा हूं, आपकी मर्जी है जवाब दें या ना दें, क्योंकि सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 दिन आप बाहर रहेंगे, एक मुख्य विपक्षी दल लगातार उनके मुखिया जेल से बाहर आने के बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारा बीजेपी से गठबंधन हो सकता है। 3 दिन में आप जब वापस आएंगे तो हो सकता है कि खबरों का जो भंडार है ना, प्रिंट पेपर आपको इतने छपे मिले, क्योंकि लगातार मंच से कहा जा रहा है कि हम बीजेपी की तरफ बड़ी प्रमुखता से हाथ बटा रहे हैं और हमारा गठबंधन हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं इनेलो की और बात कर रहा हूं ओम प्रकाश चौटाला की। देखिए, हमने कभी कोई बात नहीं की है अभी गठबंधन की किसी प्रकार की। हम अपना चुनाव अपने आप लड़ेंगे। जिन्होंने गठबंधन की बात की है, अच्छा ये प्रश्न उनसे करें, क्योंकि सब पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन में आना जाना, मिलना जुलना ये लगे हैं। आप लोग का लेना, आप साफ कर दीजिए। मैंने बताया कि हमारा ना उनसे हमारी कोई बातचीत हुई है और उन्होंने अपनी ओर से कोई बात कही है। ये प्रश्न उनसे पूछे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मुख्यमंत्री साहब बाहर जा रहे हैं गीता महोत्सव को लेकर और तमाम तैयारियां भी हैं और अब इंटरनेशनल हो चुका है गीता महोत्सव। इसके साथ ही बजट की ये उम्मीद जता के जा रहे हैं हरियाणा वासियों की कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने बजट दिया था उससे कम राज्य सरकार का बजट भी नहीं होगा और कमेरे वर्ग से लेकर तमाम वर्गों का इस बजट में ध्यान रखा जाएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज, दिल्ली।